अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अर्जमंद है और आज हमारी शेयरिंग सेटअप की 5th वीडियो है। हम यहाँ पे एक शेयरिंग फेसबुक शेयरिंग सेटअप की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है मैंने, जिसके अंदर फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने आईडीज़ को बाय कैसे करना है, आप लोगों ने उनको सेटअप कैसे करना है। सेकंड में मैंने कवर किया था कि आप लोगों ने ग्रुप्स कैसे फाइंड करने हैं, ठीक है। दोनों इसमें मैंने बताए थे, मैनुअल भी बताए थे आपको, ऑटोमेटेड भी बताया था इसमें, यानी कि आपने दोनों तरीक़ों से कैसे करना है। जो थर्ड वीडियो थी उसके अंदर आपको मैंने बताया था कि आप लोगों ने ग्रुप ज्वाइनिंग कैसे करनी है, और जो फोर्थ वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको शेयरिंग का बताया था। अच्छा, तो अब इधर आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक तो है कि आप लोगों ने आईडीज़ का पासवर्ड कैसे चेंज करना है, ठीक है। अब मुझे याद नहीं है सही से कि मैंने ये पहले आपको बताया कि नहीं, ठीक है। पासवर्ड चेंज एक मैंने आपको इसका तरीका बताना है, और अगली बात मैंने आपको बतानी है कि आप लोगों को कैसे कैसे एरर्स आ सकते हैं जब आप लोग शेयरिंग करेंगे, ठीक है। तो सेकंड टॉपिक हमारा हो गया ERR एरर्स, ये वाला, ठीक है। तो अच्छा, इससे भी पहले अब मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ, ये देखें। वैसे मैं कहता नहीं होता, पर कहना नहीं चाहता, पर फिर भी यार, अगर आप लोग सब्सक्राइब कर दें तो आप लोगों का कुछ जाता नहीं एक बटन दबाने से, और मुझे थोड़ी सपोर्ट मिल जाएगी कि अगर मैं आपको इतनी वैल्यू दे रहा हूँ तो आप लोगों का भी हक बनता है कि आप लोग थोड़ा मुझे भी सपोर्ट कर दें। तो आप लोगों की सपोर्ट यही है कि मुझे आपसे कुछ चाहिए तो नहीं ना, कि आप लोग सब्सक्राइब कर दें। तो अभी 20% लोग ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया है और 79% ने अभी नहीं किया। तो अभी मेरा चैनल स्टार्ट किए को मुझे एक मंथ भी नहीं हुआ और मेरे 103 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। पर अब मर्ज़ी आपकी, मैं आके आपकी उंगली पकड़ के तो नहीं सब्सक्राइब वाले बटन पे दबा सकता, पर बाकी जो आपको जैसे सही लगे। अच्छा, तो इधर अभी पहले टॉपिक के ऊपर आने से पहले आपको मैंने कुछ बात बतानी थी। जो जिस बंदे से आप लोग आईडीज़ ले रहे हैं, अगर आप लोग उससे ले रहे हैं, यानी कि मेरे रेफरेंस से आप लोग जाके उसे कह रहे हैं, तो उसकी मुझे कॉल आई थी, उसने मुझे बताया कि क्या कर रहे हैं आप लोग। तो जो आप लोग गलती कर रहे हैं वो ये, मैंने आपको इसीलिए कहा था कि आप लोग 50 आईडीज़ लें। आप लोग 50 आईडी से स्टार्ट करें, ठीक है। कि आप लोग एक दिन ले लें 50 आईडीज़, यानी कि बाकी सारा सेटअप मैंने आपको पिछली वीडियोस में बता दिया कि आपने किस दिन क्या करना है, कैसे करना है। आप लोगों ने 50 आईडीज़ ले ली, और उसका होता है कि अक्सर वो 50 से ज़्यादा ही आईडीज़ दे देता होता है, ठीक है। तो अगर आपकी उसमें से तकरीबन आप लोगों ने उनको एक दिन के अंदर लॉगिन करना होता है, 1 डे लॉगिन गारंटी के ऊपर होती हैं वो आईडीज़, ठीक है। कि आपकी एक दिन के अंदर अंदर अगर आपकी कुछ एरर्स आता है कुछ आईडीज़ में, तो आप उसे कह सकते हो। और ये उसने करना होता है, उसने जब क्लोनिंग करनी होती है तो वो और या उसके पासवर्ड चेंज करने होते हैं। अगर आप पासवर्ड चेंज करवा रहे हैं तो वो ये नहीं होता कि वो एक एक करके, वो पूरा राउंड उसने करना होता है। ऑटो चेंज ऑटो तरीके से करता है वो भी। तो उसने वो उस सारे में आईडीज़ पुट करके ऐसे करके उसने पासवर्ड चेंज करना होता है उनका। तो अगर आपकी एक दिन के अंदर आप लोग आईडीज़ को अपना वो करें, लॉगिन कर लें, यानी कि जैसे अगर आपने आज ली हैं तो कल इस टाइम तक ही आप लोग उन्हें लॉगिन करके आप देख लें कौन सी नहीं चली, और आप उसे ये SMS कर दें कि भाई इसमें से इतनी आईडीज़ नहीं चली, तो मैं जब अगली बार लूँगा आपसे तो आप इतनी आईडीज़ मुझे एक्स्ट्रा दे दीजिएगा, ताकि ताकि आपकी जो रिप्लेसमेंट है वो भी आपको मिल जाए और उससे पता भी चल जाए कि उसकी कितनी आईडीज़ नहीं चली। अगर ज़्यादा आप लोगों ने करना है तो आप उसे आईडीज़ के जो नंबर वगैरह होते हैं या कोड होता है उसका कोई भी लॉगिन के लिए, जो आप ऊपर ईमेल आईडी लिखते हैं या फिर वो नंबर सा होता है या कुछ भी फ़ोन नंबर होता है, आप लोग उसे जो आईडीज़ नहीं चलती आप उसे वो सेंड कर दें कि ये आईडीज़ थी जो कि आपकी नहीं चली। एक दिन के अंदर अंदर ही करना है। आपने ये नहीं करना कि आज आपने उसे 100 आईडीज़ ले ली तो आप हफ्ते बाद जाके उसे कह रहे हैं कि जी हमें आईडीज़ की ना रिप्लेसमेंट दे दो। तो ये कोई तरीका नहीं है काम करने का। अगर वो भी एक किस्म का मार्केट में बैठा, अगर वो सेल कर रहा है तो आप लोग उसके भी कुछ रूल्स हैं, आप लोग ऐसे नहीं यानी कि कर सकते ना। अगर आप लोगों के पास एक दिन टाइम नहीं है तो आप तब ले लें जब आपके पास टाइम हो, और फिर एक दिन के अंदर लॉगिन करके उसे बता दें कि इतनी आईडीज़ नहीं चली, तो अगली बार जब मैं आईडीज़ लूँगा उससे, या जब आप आईडीज़ लेंगे तो वो आपको उसके साथ एक्स्ट्रा उतनी
दे देगा, ठीक है। और एक और मेथड मेरा उससे डिस्कस हुआ था, वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे वीडियोस जो आएंगी उनमें बता दूंगा। तो बाकी इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखें कि जब आप उससे कोई चीज़ ले रहे हैं तो आप उसे भी ना तंग करें, वो भी ना तंग हो, और आप भी ना फिर इतना तंग हो खुद भी, ठीक है। तो 50 आईडी से शुरू कर लें, थोड़े से शुरू करें, थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करें आप लोग। कुछ नहीं होता इतने देर से, अगर बैठे हुए हैं तो थोड़ा सा और बैठ लेंगे तो कुछ नहीं होने लगा, पर हो जाएगा इंशाल्लाह, काम स्टार्ट हो जाएगा। इसकी आप लोगों ने टेंशन लेनी अगर आप सही से करेंगे काम। तो एक बात तो ये होगी, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारा पासवर्ड चेंज। अभी मुझे सही से वैसे याद नहीं है कि मैंने आपको ये पहले बता दिया होगा कि नहीं, लेकिन क्या होता है कि जब आप लोग अगर पासवर्ड चेंज वाली नहीं लेते आईडीज़, और आप उन्हें पासवर्ड उसका चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो वो आपका पासवर्ड चेंज नहीं हो पाता, ठीक है। वो आपको एरर दे देता है कुछ भी, और उसकी वजह से आपकी आईडी जो होती है वो चेक पॉइंट पर जाना स्टार्ट हो जाती हैं, आप अगर जाके करते हैं पासवर्ड चेंज। अब इसके पासवर्ड चेंज करने के भी दो तरीके हैं, यानी कि जिससे आपकी आईडीज़ जाएगी, उसकी आपकी आईडी जाएगी उसके ऊपर सीपी पे जाएगी, वो वाला तरीका भी आपको दिखा देता हूँ वो कौन सा वाला तरीका है। अभी मेरी शायद कोई आईडी यहाँ पे ना जाए, मैं इसी को ही कर लेता हूँ। यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, ये मैंने आईडी खोल ली, ठीक है। अब इसके ऊपर यहाँ पे अकाउंट्स में आके, सबको पता होता है तकरीबन, सेटिंग्स में आके, ठीक है, ये ईमेल लगी है इसके ऊपर, सिक्योरिटी एंड लॉगिन। अच्छा, एक तो ये तरीका कि आप लोग यहाँ से आके चेंज कर लें, ठीक है। यहाँ से आपकी आईडी अगर बिल्कुल न्यू है तो हो सकता है आपकी आईडी सीपी पे चली जाए, ठीक है। मैं अब इधर से नहीं करना चाह रहा। अगर जो उसका दूसरा मेथड है वो मैं आपको बता देता हूँ कि दूसरा मेथड क्या है। यहाँ पे आके हमने लिखना है, जैसे मैं लिख लेता हूँ facebook.com / आगे आपने इसके लिख लेना है हैक्ड, आई थिंक सो वैसे था, या फिर m. था, m.facebook.com/hacked, इसके ऊपर मैंने आके कर देना। अब आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये URL आप मैं इधर भी लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को दिख जाए अगर आप लोगों को उसमें नहीं नज़र आ रहा। ये हमारे पास URL, ठीक है, HTTPS के साथ ये कोलन है, पता नहीं मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, और ये स्लैश आ गई m.facebook.com, ये स्लैश और फिर हैक्ड लिख देना आपने, ठीक है। जब आपके पास ऐसे का आ जाए तो आपने फिर इसके ऊपर क्लिक करना है, समवन एल्स गॉट इनटू माय अकाउंट विदाउट माय परमिशन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे चेक हो गया हुआ है, मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ, चलिए आपको सही दिख रहा होगा। और इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना, ठीक है। और इसके बाद आपने और कुछ नहीं करना, यहाँ पे आके आपने गेट स्टार्टेड कर देना। अब ये यहाँ पे कर रहा है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता होता है इधर, तो कोई नहीं, 2 मिनट इंतज़ार कर लें। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, बस आपने यहाँ से कंटिन्यू करना है। अभी ये मेरी आईडी काफ़ी ओरिजिनल है, इसलिए यहाँ पे मेरे पास ऐसे आकार है। यहाँ पे मैंने प्रीवियस वाला जो था वो ऑटो फिल के ऊपर लगा हुआ है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है न्यू यहाँ पे मैं वही एंटर कर दूँगा। तो ठीक है, ये मैंने एक न्यू एंटर कर दिया। अब रीटाइप करना है इसे, ठीक है, मैच हो गया दोनों पासवर्ड। इधर कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि आपने पासवर्ड अपडेट करना है, इसे मैं इसे अपडेट कर देता हूँ। और दिस ईमेल एड्रेस आर लिंक टू फेसबुक अकाउंट, यहाँ पे आपने इधर बस कंटिन्यू करी जाना है, और इधर भी कंटिन्यू करके बस, ठीक है। और यहाँ पे इसे गो टू न्यू फीड्स कर देना है। अब आपका जो पासवर्ड है वो चेंज हो चुका हुआ है, ठीक है। ये इस आईडी में जो कुछ ऐड है वो आ रहा है। अब इधर से आप बेशक इसे बंद कर दें, और इस वाली आईडी को अगर आप
यानी कि आप इसको रिफ़्रेश कर लेंगे तो आपका एक किस्म का पासवर्ड चेंज हो चुका होगा यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारा था पासवर्ड चेंज करने का तरीका। इस तरह आप किसी भी आईडी का, अगर आपने उससे नहीं करवाया पासवर्ड चेंज, या आपने क्लोन आईडी लिया उसका चेंज करना चाहते हैं, तो इस मेथड से करें, आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अगली बात हम आ जाते हैं एरर्स के ऊपर। एरर्स की भी मैंने यहाँ पे एक बनाई है फाइल सी, ठीक है। अब ये सारे वो एरर्स हैं जो आपको शेयरिंग करते हुए आते हैं, ठीक है। अब ये पहला एरर है, यू हैव एंटर्ड एन ओल्ड पासवर्ड। अब ये किस लिए आता है, यानी कि ऊपर पढ़ के हमें पता लग रहा है कि देखें, जब आपने एक बार आईडी लॉगिन कर लिया है, ठीक है। आईडी लॉगिन करने के बाद आपने पासवर्ड भी चेंज कर लिया हुआ था उसका, और जिस बंदे की आईडी थी उसे पता चल गया कि जी मेरी आईडी कहीं और लॉगिन हुई है। अब उसके पास तो नंबर एक्सेस थी। एक मिनट, अजान हो रही है तो मैं बाद में करता हूँ। ओके, तो अजान हो गया। मैं आपको दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ कि उस बंदे को पता लग गया होता है कि उसकी आईडी का पासवर्ड चेंज हुआ है, या उसे किसी तरह उसने आईडी लॉगिन करके देख ली और उसने फिर बाकी डिवाइसेस से जब वो लॉग आउट कर देता है और आपके पास उस पासवर्ड की या उस आईडी की एक्सेस नहीं रहती, तो उस वक्त आपके पास ये वाला एरर आ जाता है कि यू हैव एंटर्ड एन ओल्ड पासवर्ड। और ये आपके पास टाइम भी आ जाता है कि कितनी देर पहले उसने आप आईडी को जो है वो लॉग आउट किया या पासवर्ड चेंज किया, ठीक है। तो एक एरर आपके पास ये आ जाएगा, आ सकता है। अगला एरर आता है आपके पास ये वाला, वी लिमिट हाउ ऑफन यू कैन पोस्ट, कमेंट और डू अदर थिंग्स इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम इन ऑर्डर टू हेल्प प्रोटेक्ट कम्युनिटी फ्रॉम स्पैम। अब ठीक है, अब जो ग्रुप शेयरिंग है, ठीक है, ये अब एक तरह का ना अगर आप ज़्यादा करते हैं तो ये स्पैमिंग होती है, ठीक है। हम क्योंकि अगर किसी भी वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि पैसे कमाने के लिए, अपने पैसे बनाने के लिए, तो या आप जिसके साथ काम कर रहे हैं आप चाह रहे हैं कि उसके पैसे बने, तो कभी कभी आपको, अगर आप एक आईडी से ज़्यादा शेयर्स कर देते हैं तो आपको फेसबुक लिमिट कर देता है कि आप लोग मज़ीद शेयर्स उससे नहीं कर सकते। तो ये भी आपके पास एक एरर आ सकता है। अगला एरर, अच्छा ये वही हो गया कि उसका ओल्ड पासवर्ड उसने जो चेंज किया था, आपके पास आईडी लॉगिन नहीं होगी अगर उसने पासवर्ड चेंज कर दिया। और इसका आप बस अगर उस बंदे से जिससे भी आप आईडीज़ ले रहे हैं, आप एक दिन के अंदर अगर आप उसे बता देते हैं कि ये वाली आईडी नहीं चल रही मेरे पास और इसका पासवर्ड वगैरह चेंज हो चुका हुआ है, तो तब आपको वो रिप्लेस कर देगा, क्योंकि फर्स्ट लॉगिन की गारंटी होती है, अगले लॉगिन की गारंटी नहीं होती। और इसी तरह एक ये भी एरर आता है आपके पास, ये भी शेयरिंग करने से आता है, या तो वो ग्रुप उसको कुछ हो गया होता है, ठीक है, द ग्रुप हैज़ बीन आर्काइव लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ऐसी सूरत में भी आपने क्या करना है कि आपने उस ग्रुप को लीव कर दिया करना है और उसमें आपने नहीं दोबारा आप उसमें शेयरिंग ना करें। अगर जब आप ये लीव कर देंगे तो यहाँ से यहाँ से एक ग्रुप भी गायब हो जाएगा और ऊपर यूआरएल से भी आपके पास वो ख़त्म हो जाता होता है ग्रुप। अच्छा, कुछ ये तो बेसिक एरर्स हो गए ना। अब एक और एरर जो मुझे अभी खुद भी देखने को मिला, वो क्या था, मैं आपको अभी दिखा भी देता हूँ यहाँ पे। फेसबुक शेयरिंग सेटअप, अच्छा अब ये मेरे पास ब्राउज़र्स हैं कुछ, ठीक है। ये सेंड ब्राउज़र है, इसके ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। ये भी काफ़ी काम की चीज़ है, तो इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो अभी जो एरर है मैं आपको वो दिखा दूंगी मुझे क्या आया है। अब अगर हम इस आईडी में आते हैं, अब इसमें देखें यहाँ पे जो शेयरिंग वाली एक्सटेंशन है वो मेरे पास यहाँ पे नहीं शो हो रही, जबकि इस आईडी में मेरे पास आ रही है। ये मेरी सारी आईडीज़ के अंदर मेरे पास शेयरिंग वाली एक्सटेंशन पड़ी हुई थी मेरे पास, लेकिन वो भी यहाँ पे नहीं शो रही, क्योंकि मैंने अपना क्रोम को अपडेट किया था एक किस्म का, या पता नहीं जो विंडो का डिफेंडर होता है उसने कुछ किया कि मेरे यहाँ से जो शेयरिंग वाली एक्सटेंशन थी उसने वो रिमूव कर दी। तो अब अगर आपको भी हो सकता है ये एरर देखने को मिले कि आपके पास शेयरिंग वाली एक्सटेंशन रिमूव हो जाए, इतनी जल्दी तो नहीं, मेरे तकरीबन मैं 4-5 माह से कर रहा हूँ, नहीं 4-5 नहीं 3-4 लगा लूँ, 3-4 माह से कर रहा हूँ, और अब आके मेरी रिमूव हुई है क्योंकि मैंने उस दिन पता नहीं क्रोम को अपडेट किया था, इसलिए मेरे साथ वो हो गया। तो आपने उससे आके दोबारा से यहाँ से आके, ये मेरे पास अभी यहाँ पे सिलेक्टेड है, ठीक है, तो आपने इसे आके यहाँ पे दोबारा से ऐड कर लेना और इसे पिन कर लेना। तो इस तरह आपके एक्सटेंशन भी आपके पास दोबारा वापस आ जाएगी। और अच्छा, आगे मैंने अब अगली जो बात है कि मैं आज शेयरिंग कर रहा था,
मैं आपको दिखाता हूँ। इस सेट के अंदर, सेकंड सेट के अंदर शेयरिंग कर रहा था, तो मैंने इसकी कंप्लीट शेयरिंग की कि मैं कैसे शेयरिंग करता हूँ, उसकी एक वीडियो बनाई है और उसमें क्या क्या मेरे पास एरर आए हैं। तो वो मैं अब वो नेक्स्ट पार्ट में, वो मैंने वीडियो वगैरह आवाज़ की रिकॉर्ड की थी, ठीक है। अब उसके ऊपर मैं थोड़ी सी एडिटिंग करके कि जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि ये चीज़ बताने वाली है, तो अब जो आप वीडियो नेक्स्ट देखेंगे उसके अंदर वो सारा उसकी डिटेल होगी कि आपको जब एक लाइव आपको देखने को मिल जाएगा कि शेयरिंग कैसे हो रही है और मैं कितनी स्पीड से करता हूँ या कैसे कर रहा हूँ मैं, और आईडीज़ का भी मेरा कोई मसला नहीं आता उससे। तो वो आप नेक्स्ट वीडियो देख लीजिए, नेक्स्ट पार्ट जो होगा इस वीडियो का वो देख लीजिएगा। और बस ये देखिए, मैंने यहाँ पे आपको दिखा भी देती हूँ, मैंने इधर रखी हुई है कैमटासिया के अंदर। तो बस इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा वॉइस ओवर डालना है, तो अगर वॉइस थोड़ी आगे पीछे हो तो उसकी माजरत, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि सही मैं उसके ऊपर लगाऊँ। तो आज के लिए इतना ही था वीडियो के अंदर। बाकी आप नेक्स्ट पार्ट देखें और फिर उसके बाद बताइएगा मुझे कमेंट्स के अंदर कि आपको आज वाली वीडियो कैसी लगी। और बाकी मैं कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो मैं जल्दी ले आऊँ, क्योंकि मुझे पता है मैं बहुत देर देर बाद वीडियो अपलोड करूँ और आप लोगों से इतना सब्र नहीं होता वीडियो का। तो बाकी मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। ओके, तो ये पहला एरर है एक, कि ये रेड ग्रुप इसे कहते हैं कि इस आईडी में या इस ग्रुप में सही से आपके पास शेयर नहीं हुआ। आपने यहाँ पे आके डिस्कशन के ऊपर क्लिक कर लेना है और उसके बाद आपने यहाँ पे आ रहा होगा शेयरिंग का, उसमें मैनुअल करना होता है। अब ये देखें, इसके अंदर ही पहले से शेयर हुआ हुआ है, तो इसलिए मैं इसे ऐसे छोड़ दूँगा। कभी कभी एक्सटेंशन से ये हो जाता है कि उसके अंदर वो हमें एरर दिखा देता है कि शेयर नहीं हुआ, लेकिन उस पर हो गया होता है। तो ये आपको खोल के हमेशा देखना पड़ेगा, फिर ही आपको पता चलेगा। अब इस ग्रुप के अंदर भी, इस आईडी के अंदर भी 3 ग्रुप्स ऐसे आ गए जिनमें शेयर नहीं हो सका, तो इन्हें भी आपने खोल के एक बार इनके अंदर मैनुअली कर देना है, क्योंकि उसमें अगर एक्सटेंशन से नहीं हुआ तो आप इसमें मैनुअली कर दें। वरना अगर आप इसमें मैनुअली नहीं करना चाहते तो उसका ये हल होता है कि आप लोग दोबारा से जो ग्रुप्स की आईडीज़ हैं, यानी कि जिन ग्रुप्स में नहीं हुआ, आप वहाँ से उन्हें अनसेलेक्ट करके सिर्फ अगर इन 3 ग्रुप्स की आईडीज़ को सिलेक्ट करते तो तब इनमें हो जाना था शेयर, ठीक है। एक्सटेंशन से आप जब काम करें तो इसमें आपको ये सब थोड़ा बहुत देखना पड़ता है, फेस करना पड़ता है आपको, तो इसका कोई नहीं इतना मसला, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे शेयर हो गया हुआ, मैं इसे बंद कर दूँगा। अब इस आईडी में काफ़ी आए हुए हैं, तो ऐसे भी हो जाता है कि वो होते सही हैं सारे, लेकिन आपके पास उसमें आ जाते हैं रेड ग्रुप्स। अब ये पाकिस्तान का एक ग्रुप है, तो मेरी आईडी में ये है, मैं इसे लीव कर दूँगा, क्योंकि हमने इन पाकिस्तानी इंडियन ग्रुप से हमने दूर ही रहना होता है। अब यहाँ पे भी आके आप मैनुअली पेस्ट कर देंगे लिंक अपना और इसे पोस्ट कर देंगे। इधर भी यही काम है। आप चाहें तो लिंक को रिमूव भी कर सकते हैं ऊपर से और आपकी वीडियो वहाँ पे रहेगी। मैंने बस उसे ऐसे किया कि कंट्रोल ए करके जब मैंने लिंक पेस्ट किया, कंट्रोल वी से लिंक पेस्ट किया और कंट्रोल ए करके लिंक को वापस सेलेक्ट करके जब वीडियो का प्रीव्यू आ गया हमारे पास, तो फिर मैंने बैक स्पेस दबा दी और उसका जो वैसे लिंक आ रहा था वो ख़त्म हो गया वहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक और हमारे पास है कि यहाँ पे मेरे पास आईडी में 9 ग्रुप्स हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ जो आप लोग कर सकते हैं। आपने सिंपली लिंक पेस्ट किया, ऑटो शेयर पर क्लिक कर दिया
अब मैं क्या करूँगा, मैं इसके नेम के आगे 1 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब इससे क्या होगा मेरा कि मुझे याद रहेगा कि मेरी इस आईडी में एक ग्रुप कम है, तो बाद में मैं जब अपने शेयर्स मैं अपने काउंट कर रहा हूँ शेयर्स, तो मैं इस 1 को देख के मुझे पता चल जाएगा कि मेरी इस आईडी में कितने ग्रुप्स कम थे। तो आप भी इस प्रैक्टिस को करके याद रख सकते हैं कि अगर आपके या तो रेड ग्रुप्स आएँ या आपने किसी ग्रुप में शेयर ना किया हो, तो आपको ऐसे याद रह जाएगा कि आपने कितने ग्रुप्स में शेयर किया और आपने कैसे उसे आगे लेके चलना। कि तो आपने देखा कि मैंने साथ काफ़ी सारी आईडीज़ एक ही बार में खोल ली, और इसे कोई मसला नहीं आता। आप एक वक्त में खोल सकते हैं कई सारी आईडीज़। अब देखिए उन सब में शेयर भी हुआ है, ठीक है। तो आपने भी ऐसे कर लेना, और साथ साथ आपने बंद कर जानी है। अब जिन आईडीज़ के अंदर एरर आएगा वो आपने खोल के एक बार देख लेनी है, और उसमें देख लेना है ये वही वाला आ गया ऐसे कि आपने जिसमें आपको ऐसे का दिखे, आपने उसे लीव कर देना है, ठीक है। ये एरर अगर आपको दिखे, इसको भी हम यहाँ से लीव कर देंगे, ठीक है। और अब इधर भी मैं वैसे ही करूँगा जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जिसमें जितने ग्रुप्स में अगर नहीं हुआ शेयर, तो मैं उसके आगे मेंशन कर दूँगा, ताकि मुझे पता रहे कि कितने मेरे शेयर्स रहते हैं कंप्लीट होने के लिए, ठीक है। ओके, ये जो मेरे पास आईडी है इसके अंदर मेरे पास ज़्यादातर पाकिस्तानी ग्रुप ज्वाइन थे, ठीक है। तो मैं अब इसमें मुझे यानी कि पता है कि मुझे इसमें नहीं शेयर करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी ग्रुप्स को हम वैसे ही नहीं प्रेफर करते। तो इस आईडी में मैं शेयरिंग करूँगा ही नहीं, और मैं इसके आगे लिख लूँगा। एक मिनट में भी आगे आपको दिखाऊँगा कि मैं अभी देख रहा हूँ कि कौन कौन से इसमें ग्रुप्स हैं, ठीक है। ऊपर से मैंने उसका देख लिया 197 आईडी है। इसके आगे मैं लिख लूँगा कि ग्रुप्स लिख लिया मैंने इसके आगे, जैसे ठीक है कि मुझे पता याद रहेगा कि इस आईडी के ग्रुप्स नहीं सही, तो इसको मैं छोड़ दूँगा और नेक्स्ट आईडी पे मूव कर दूँगा। और बाद में जब मैं अपनी आईडीज़ को यानी कि सेट कर रहूँगा, तो मैं इस ग्रुप वाली आईडी को यानी कि दोबारा से इसके सारे ग्रुप्स लीव करके तो नए ग्रुप्स इसमें ऐड कर दूँगा। ये कोर आईडी में एरर आया है, इसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने इसे ओपन कर लेना है न्यू टैब में, और आके इसके ऊपर आप वैसे ही सेम डिस्कशन के ऊपर क्लिक कर लेंगे, और यहाँ पे आगे आपने क्रिएट पोस्ट में अपना लिंक डाल देना। और अब जब मैं इसको पोस्ट करता हूँ तो मेरे पास ये आ जाता है, ठीक है। आपने इसे डिसएग्री विद डिस्कशन कर लेना है, और ऐसे भी आपके पास जो ग्रुप होंगे उनको आपने लीव कर देना है।
ओके, तो यहाँ पे मेरे सेट के अंदर जितनी आईडीज़ थी मैंने उनमें कर दिया। अब मैं बस जो आईडीज़ रहती हैं उनको मैं बंद कर रहा हूँ, और साथ में देख रहा हूँ कि किसी में अगर जो थोड़े बहुत अगर रहते हैं तो उनको मैं इनके पूरा होने दूँ तब तक। अब यहाँ पे आप देखें कि इधर एक और मैंने आईडी खोली है, आपको एक और एरर इससे पता चल जाएगा जो आपको फेस करना पड़ सकता है अक्सर। ठीक है, अब इस आईडी में हम शेयरिंग करते हैं, ऐड पोस्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ से आके आप अपने ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे सारे, जिन जिनमें आपने 10 के ऊपर आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट पोस्ट कर देना है। अब आप देखिएगा कि इसके अंदर क्या होता है, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, ऐसे ही करके इसने लाइन वाइज ग्रुप निकाले जाने हैं। अब इस आईडी का क्या है कि ये वाली जो आईडी है जिसमें इतने सारे रेड वाले ग्रुप्स आ रहे हैं, ये आईडी इस वक्त ब्लॉक है किस्म की। ठीक है, तो अगर आपके पास जब ऐसे आने लग पड़े, आपने एक बार आईडी को खोल के देख लेना कि आईडी लॉग आउट भी हो जाती है अक्सर। तो आईडी लॉग आउट नहीं है, आईडी लॉग ही नहीं है यहाँ पे। अब आपने अगर तो इसके आप डिस्कशन में अब देखें, यहाँ पे कोई सारे ग्रुप्स वैसे क्या हैं, आप इसके अंदर अब दोबारा पोस्ट करके देखने की कोशिश करें कि वो क्या एरर देते हैं। ठीक है, लिंक पेस्ट कर दिया है, इसको यहाँ से वैसे ख़त्म कर दिया और यहाँ पे पोस्ट करता हूँ मैं जब, तो वो कह रहा है कि आप सितंबर 21 तक आप 8:32 तक आपके ऊपर लिमिट लगा दी गई है। तो 21 सितंबर के बाद ये आईडी आपकी वापस सही हो जाएगी। अगर सही ना हो तो ये यहाँ पे या तो ये सीपी पे चल जाएगी या कुछ और मसला हो जाएगा। ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्या करना है, जो जिन ग्रुप्स के आगे आपने लिखा हुआ था कि आपने देखा था कितने आपके मिसिंग ग्रुप्स हैं, उन सबको आपने ऐड कर लेना है। ठीक है, एक ग्रुप्स वाली थी, इसके अंदर भी नहीं हुआ था, और बाकी भी जिनके आगे थोड़े थोड़े मैंने 1-2 लिखे हुए हैं, वो आईडीज़ को मैं उनके ग्रुप्स को काउंट कर लूँगा। और जो मैंने आपको बताया था कि आपने हमेशा अपने पास बैकअप में एक्स्ट्रा ग्रुप्स रखने हैं, उन ग्रुप्स में उन ग्रुप से आपने भी शेयरिंग करनी है। मैं आपको अभी दिखाऊँगा। अभी मैंने इधर ग्रुप्स काउंट कर लिए थे अपने, और मैं वापस जाऊँगा उस आईडी में, उस फोल्डर में जहाँ पे मेरे पास एक्स्ट्रा आईडीज़ अपनी पड़ी हुई हैं। ठीक है, ये पड़ी हुई हैं। अब मैं इन आईडी से, यानी कि मेरे पास तकरीबन वो आई थी कोई 40 ग्रुप्स थे जिसके अंदर नहीं, यानी कि 4 आईडीज़ के अंदर 4-5 आईडीज़ में मैं शेयर कर दूंगा। तो उससे ये होगा कि मेरे ग्रुप्स, मेरे जो शेयर्स हैं वो मेरे कंप्लीट हो जाएंगे, और मेरी जो यानी कि 1000 शेयर्स की एक दिन की 1000 शेयर्स का एक दिन का काम है वो मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे करके आप लोगों ने काम करना है। तो ये लास्ट आईडी है जिसमें मैं शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अब जब ये कंप्लीट होता है तो मैं इसे बंद करके मैंने सारे ग्रुप्स को सिलेक्ट कर लूँगा, यहाँ से कट करके इन्हें जिस आईडी में मैंने आज जिस सेट में शेयरिंग की थी उसमें मैंने पेस्ट कर लेना, और बाकी जो मेरे पास जिनमें एरर आया था उनको मैंने दूसरी जगह रख दिया। और इधर आप इस फोल्डर के आगे निशानी के लिए कुछ भी लिख सकते हैं कि मैंने आपको याद रहे कि आपने इस आईडी से शेयर किया था।